यानी मोहम्मद के नाम के साथ होगा, वो गुनाहगार भी होगा तो नाम के बुनियाद पे बख्शा जाएगा। इसलिए जब भी बाल बच्चों का नाम रखना इस्लामी नाम रखना। आजकल लोग नाम रखता है यबलू बबलू डबलू, चिलगम चॉकलेट तक रख देता है, याल्टी बाल्टी रख देता है। ऐसा नाम ना रखे, नबी के नाम के साथ मिला के रखे। अगर बेटा घर में हो तो गुलाम हुसैन बना दें, और बेटी कोख में हो पैदा हो जाए और वो गोद में आ जाए तो कनीज़े फातिमा बना दें। बहू बेटियां भी बैठी हैं, अगर वक्त होता तो एक दो खुराक उनको भी दे देते, लेकिन अब मेरा जो खुराक है वो खुराक पुड़िया में बंद हो गया है। नौजवान भी बैठे हैं, आप लोगों को भी दो चार बातें बताना है। नाते नबी सुनने के बाद झूमना चाहिए। अभी कह रहे थे कि मदीना जाएंगे, कह रहे थे ना आप लोग। कितना आदमी मदीना जाना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठा दीजिए। ये मुसलमान मदीना जाना चाहता है लेकिन मोहल्ले के मस्जिद नहीं जाना चाहता है। मदीना कितना दूर है मुसलमानों, वहां जाने का तो हथवा उठा दिए, और मोहल्ले के मस्जिद में कब घुसोगे? अजान पांचों वक्त होती है, रजाई कम्बल के अंदर में अजान सुन लेते हो, मोबाइल में टाइम देख लेते हो, फिर जाके दोबारा सो जाते हो। इतने लोग हो आज 30 करोड़ भारत के धरती पे रहने के बाद भी कोई मन चले नेता आकर के रोड पे सड़कों पे आकर के मुसलमान को मारने की धमकी दिया जा रहा है, कभी भगाने की धमकी दी जा रही है। आखिर ये दिन देखने को क्यों मिले जब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज चंद मुरीदों को लेके 150 राजाओं के जगह राजस्थान में अजमेर की धरती पे रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे पृथ्वीराज की हुकूमत में आए, और जब सुबह उनके सिपाहियों ने पूछा कि बाबा आप कौन हैं, तो ख्वाजा गरीब नवाज ने सीने पे हाथ रखे कहा था कि मैं मुसलमान हूं। आज तेरी पहचान नमाज तक पढ़ने नहीं जानते हो और कहते मदीना जाएंगे। मुसलमानों जोहर जुमा में जाते हो, 4 रकत सुन्नत छोड़ देते हो, पहले 4 रकत पीछे छोड़ देते हो, तहियात में घोटाला करते हो, दुरूद शरीफ में चोरी करते हो, और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में। लिख के देते हैं, उलमा इकराम बैठे हैं, 90% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता है, लिख के देते हैं कागज से। हम लोग 15 दिन रट रहे तब तहियात याद किए हैं, 20 दिन रट रहे तो दुरूद शरीफ याद किए हैं मदरसे में बैठ के, 3 महीना रट रहे 2-4 को सूरत याद किए हैं। आप लोग ना कहीं मकतब गए, ना कहीं मस्जिद में गए, ना मदरसा में बैठे, ना इमाम के पास रहे, ना कुरान शरीफ खोले, ना हम पारा पढ़े, ना कायदा पढ़े, ना सन्नल कुरान पढ़े, कोई किताब पढ़े नहीं। और आप लोग नमाज में पढ़ते क्या? आप लोग आदमी हैं जिन्नात हैं, बगैर पढ़ले पढ़ देते। और उंगली उठाएगा लगता अजमेर देख रहा है, सलाम करेगा लगता मक्का देख रहा है, हाथ बांध के नियत बनेगा, अरे बाप कुछ नहीं जानता हजरत इस भाई साहब, कसम खुदा के हम लिख के देते नहीं जानता है जी। आप ही सोचिए हम लोग रटे कि नहीं दुरूद शरीफ तहियात रटे हैं तब हम लोग, अच्छा आप लोग बगैर रटे कैसे पढ़ते हैं? और फिर उंगली उठाता, अरे वाह ये घोटालाबाज मुसलमान, ये नमाज में घोटाला करता है, तहियात में घोटाला, और नियत देखेगा अल्लाह खाली फुसफुसिया खत्म। कुछ जानेगा तब, कुछ आदमी तो नियत करके पंखा देखता कितना स्पीड घूम रहा है, और कहता मौलाना इस्लाम खतरे में, बोले पंखा खतरे में। इन बच्चों के हाथों में अब भी वक्त बचा है, किताब पोथी दे दे ताकि ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, पूरी दुनिया इधर उधर जाएंगे, पैसा वाला मदीना जाएगा, गुंबदे खजरा देखेगा, वो गरीब मजदूर किसान का बेटा घर आएगा, कहेगा माँ मेरे पास दौलत होती तो मैं आज मदीना जाता। माँ कहेगी बेटा मैं तुमसे राजी हूँ, और जिससे माँ बाप राजी होंगे उसे रब राजी होगा। लेकिन आज के नौजवान सब मोबाइल में पागल,
ये जितना बैठल है सब पबजी मास्टर है, खाली गेम खेलता है, स्कूल नहीं जाता, खाली गेम। कोई कोई तो जुआ भी खेलता है, कुछ लोग शराब भी पीता है। अच्छा, मुसलमान होकर शराब पीता है, लाज शर्म है कि नहीं? मुसलमान का कचड़ा है तुम। काम नहीं पीता है, बहुत लोग पीने लगा, जुआ खेलता है, हया शर्म खत्म। जिस हाथ में कुरान होना चाहिए उसमें जो तरताश की पत्ती, जिस मुंह में जिस जबान पे नाते नबी होनी चाहिए, रात को सोता जबान से कहता मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। शराब पी के सोते और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा मुंह खतरे में। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। चंद नेताओं के बोलने से इस्लाम नहीं मिटने वाले, मुसलमान के नमाज पे रोक लगाने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मस्जिदों को टारगेट करने से इस्लाम नहीं मिटता। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। क्योंकि इस्लाम मिटाने वाले दुनिया से मिट गए। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाए। लेकिन तूने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, तू कुरान नहीं पढ़ता। तेरे घर में 5 बेटा है, 5 बहू है, सबके हाथ में मोबाइल है। तू मोबाइल चलाते देखते होंगे बहू को, कभी कुरान पढ़ते बहू को नहीं देखते होंगे। माँ बहू भाई बेटियां बैठी है, कभी बहू को घर में कुरान पढ़ते देखे नहीं देखे? हाथ में रिमोट देखे होंगे, मोबाइल देखे होंगे, LCD के सामने 1.5 घंटा सीरियल वो देख लेंगे, लेकिन कुरान नहीं। कुरान अलमारी में बांध करके कहाँ छुपा कर रखी पता नहीं चलता। 3-3 महीना में मोबाइल के कवर बदलने वाली माँ बहने, तू फातिमा नहीं बन सकती, कोशिश कर कहीं से फातिमा बने, ताकि तेरे नस्लों में जो बच्चे होंगे वो गुलाम हुसैन पैदा होगा। आज तुम्हारा बच्चा इतना बर्बाद है कि स्कूल जाना छोड़ दिया। माँ बाप का जनाजा मुसलमान लेके कब्रिस्तान में रखता है, कहता है इमाम साहब जनाजे की नियत बता दीजिए। शर्म नहीं आती है? 30, 35, 50, 70 साल जिंदगी गली में, कूचा में, रोड में, होटल में बैठ के जिंदगी कटा दिया, तब दुआ जनाजा याद ना कर सका, कब्रिस्तान में पढ़ रहे हो मुसलमानों, और कहते हो इस्लाम खतरे में। माँ का जनाजा लेके गया कब्रिस्तान, खत्म होना, जनाजे नियत बता दीजिए। कब्रिस्तान में तुम नियत सीख रहे हो। दिन रात हाथ में मोबाइल आता, उस टाइम में नहीं सीख पाया। बचपने में था, उस टाइम में तुम लूडो खेल रहा था। जवानी आ गई तो जुआ खेला। 35 साल हो गए, शराब पी के घर में आकर के झगड़ा, और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में। इसलिए मुसलमानों, झोपड़ी में रहना, फूस का मकान बना लेना, पुआल बिछाली बिछा देना, चटाई पे सो जाना, कीमती साड़ी मत पहनना माँ बहने, कीमती मोबाइल मत लो, साइकिल पे चलना, औलादों को पढ़ा देना। जब तेरा बेटा पढ़ेगा, घर आएगा, कहेगा मौलाना तकरीर कर रहे थे कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के चेहरे में बरकत है, माँ की दुआ में गारंटी है। माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी हो। लेकिन नहीं, तूने बेटे को पढ़ाया नहीं। कितना लड़का लोग स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, नहीं जाता, कुछ नहीं, 5-6 बाल बच्चा, बहू बेटी कौन सी घर में रखती, पढ़ती नहीं। सबके घर में कुरान है, पढ़ते देखे नहीं पढ़ते देखे? इस आदत को डालो। मिलो मौली मौलाना 2-4 को बचे, दुनिया बची है। आप लोगों की वजह अगर होती ना, अभी तक तो पलटनिया मार देता, मतलब पलट जाता। तब कुछ नहीं, मतलब हजरत पेशाब करके पानी नहीं लेता। अब इस्लाम खतरे में है, क्या करोगे जिंदगी? जुआ भी खेल लेते हो, लॉटरी खेलता है, बड़ा आदमी बनने के चक्कर में लॉटरी टिकट लेता है, ड्रीम 11 में पैसा लगाएगा। 1:30 बजे रात तेरा बेटा गली में बैठ के पबजी फ्री फायर खेलता है। हजरत सब क्या थे मोबाइल? पब जानते हो किसका नाम है? सुना है? PUP पब एक लड़का का नाम है। वो लड़का कहाँ का पता है?
इजराइल का है। इजराइल यहूदियों का शहर है, देश है, मुल्क है, पता है। 9 साल उम्र है। पीयूपी पप 182 के मोबाइल में 75% मोबाइल यहूदी के बेटों ने, बच्चों ने बनाया। 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 17 साल, 18 साल के लड़कों ने बनाया मोबाइल में गेम। उसको लोड किया। यहूदी कहते किसे पता है? याकूब अलैहिस्सलाम की औलादों में से 10 औलाद है, जिसने अपने भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था, और जो वो बच गए थे 10, उन्हीं के बाल बच्चे यहूदी है। तो जो अपने भाई को ना बख्शा वो आपको बख्शेगा, जो भाई को ना छोड़ा वो आपको छोड़ेगा। इजराइल से अब तो बंगाल नहीं घुसेगा। वो दिमाग लगाया 9 साल के लड़का पॉप जी ने, पीयूपी पॉप ने दिमाग लगाया। 9 साल में एक गेम बनाया। गेम को बना के मोबाइल में ऐप बना के लोड कर दिया। उस गेम से वो लड़का करोड़ों रुपया कमाया। कितना कमाया? अरबों कमाया। एसी रूम में, महल में, शीश महल में सोया। और उसी गेम को देखने के चक्कर में तेरा बेटा घर से निकल के जहां रात में कुकुर सूता था वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेल रहा है। वो एसी में सो गया। एक लड़का 9 साल में करोड़ों मुसलमान के बेटों को सड़कों पे निकाल दिया। कितना दिमाग एक यहूदी का 9 साल के बेटे पॉप ने लगाया कि तुम्हारे बाल बच्चों को किताब पोथी छोड़ा के उस मोबाइल में लगा दिया। जिंदगी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। ना कुरान पढ़ने के लायक है, ना नमाज पढ़ने के लायक है, ना सजदे के लायक है, ना रुकू के लायक है, ना खिदमत के लायक है, ना समाज के लायक है, ना इधर के है ना उधर के है। मुसलमानों, उन यहूदियों के साजिश से अगर निकलना हो, अपने बाल बच्चों को कुरान दे दो, ताकि तेरा बेटा रात को सोएगा, सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के इमाम के पास जाएगा, रहल निकालेगा, कुरान को रखेगा। सुबह सुबह तेरा बेटा अपनी जबान से चूही रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। 3.5 से ज्यादा बज गया। क्या करें? 5 मिनट। कितना आदमी सुनना चाहते? सब सुनना चाहते। हाँ, खाली सुनिए, खाली सुनिए। मेरे साथ यही होता है, खाली लोग सुनता है। सुन लीजिए, इस टाइम में सुन लीजिए। यही कहता है। चूल्हा चढ़ा दिया। सुनिए, डेगची देख के सुनिए। हमको क्या दिखेगा उधर? डेगची देखिए कहाँ चढ़ाया है, लाके यही चूल्हा चढ़ा दे तो नहीं होता। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। नदीम रजा मधुपुरी बहुत अच्छा। नकीब आज़म हिंदुस्तान का जवाब नहीं। हमारे मोहम्मद रजा खान साहब के तो कोई जवाब नहीं। सब किसी का जवाब, मेरा तो कोई जवाब नहीं। इस टाइम में 3 बजे रात, 3:30 बजे रात, किसी टाइम में मेरी तकरीर उस टाइम में होती है हजरत, जब मजमा एकदम गरीब दुखिया तरह नजर आता है। उस टाइम में झारखंडी को बुला के लाता है। इस टाइम में अगर कहिएगा कहो ना रे तकबीर अल्लाह ऊपर, ना रे तकबीर अल्लाह, चूंकि इस टाइम में रात जब जवान मजमा होता तो बहुत लोग आते हैं। जब रात बूढ़ी हो जाती झारखंडी को बुला के लाता है। उस टाइम में बूढ़ा आदमी बिठा देता। हालांकि मैं भी सही बूढ़ा हूँ, मेरी उम्र 50+ है। तब ये सब जिट जाट देखते हैं, जान के धक में अंदर से खत्म। ये अल्लाह का करम है। ये मेरी माँ की दुआ है कि मैं चल रहा हूँ। माँ की दुआ लो, माँ की दुआ। मेरी दुआ में क्या है? एक जगह कमर साहब बोले झारखंडी बाबा, बोले क्या बात? बोले चलिए थोड़ा मेरा घर बार देख लीजिएगा। हम बोले देखो बेटा, हम राजमिस्त्री नहीं तुम्हारा घर देखेंगे, हम मौलाना है, हम घर देख के क्या करेंगे, हम थोड़ा बनाते हैं। बोले नहीं झारखंडी बाबा, घरवा में हरकत बरकत नहीं होती है। हम बोले हम क्या करें? बोले कम से कम बाबा 1 बोतल पानी पढ़ दीजिएगा। हमने देखिए बेटा, हम 2020 से बोतल में पढ़ते थे बाबू, अब 2020 के बाद हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए बेटा, अब डायरेक्ट चापाकल में पढ़ने लगे। क्योंकि अब बोतल में पढ़ेंगे तो क्या असर होगा? 1 बोतल पानी, पूरा खानदान भरल है घर में, 15 गो आदमी, 1 बोतल पानी क्या होगा? पूरा चापाकल पढ़ देते। वहीं पीते रहो, नहाते रहो, वहीं एकदम सोए रहो। जब नींद खुलेगी तो फिर उठना, फिर चलाना।
नमाज पढ़ने गई यही औरतें माँ बहू बेटियां बैठी पूछे चाची नमाज क्या पढ़ते हैं, बोल कहा करें कमर का दर्द नहीं छोड़ते। इन लोगों को मजार जाने दीजिए, कहीं खोज के मजार निकाल लेंगे। कहीं पीर साहब आ गए हैं, पुराना पुराना बोतल धो धो के ले जाएंगे। लेकिन नमाज पढ़ने गई जब पूछे नमाज क्या पढ़ते हैं, बोले हाँ झारखंडी बाबा मेरा छोटा छोटा बच्चा है। बोले बच्चा छोटा ही रहता, बड़ा थोड़ा रहता। तब मौला हजरत एक मसला पूछे, बोले पूछिए। बोले अच्छा छोटा छोटा बच्चा पेशाब पाक है क्या? हम बोले बोतल में भर के रखो ना काम दे देगा। मसला पूछ रही है तुम, पाक पेशाब ना पाके रहता, चाहे वो पैदा होती ही पेशाब। पढ़ी लिखी तो बहू बेटियां लाते नहीं हो, जब शादी करते हो तो थोड़ा पूछते हो कि बहू पढ़ी है कि नहीं। कितना नोट देगा? 3 लाख नगद, साथ में KTM मोटा टायर वाला। लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। बहू को चढ़ा के ले जा रहा, तरह भाग रहा। अजीब तमाशा है। और बेटी बाप से पैसा लेते हो। अच्छा मुसलमान हो, कुरान पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले, जुमा पढ़ने वाले, ईद बकरीद वाले, रमजान में रोजा रखने वाले, और अपनी दुल्हन अपनी बहू के बाप से पैसा मांगते हो। नौजवानों शर्म नहीं आती है? तेरी बहू है, तेरी बीवी की बाप, तेरी बीवी का वो बाप है, और उनसे तुम पैसा मांगते हो। पलंग देगा तेरा बेटी बाप, तब सोएगा तेरा बेटा। इतना तुम खत्म हो गया। गाड़ी देगा बेटी बाप, तब चलाए तेरा बेटा। कपड़ा देगा बेटी बाप, तब पहने तेरा बेटा। गोदरेज अलमारी दे बेटी बाप, सामान रखे तेरा बेटा। बर्तन दे बेटी बाप, तब खाए तेरा बेटा। एकदम खानदानी भिखमंगा। तो रमजान में फितरा उठा। शर्म नहीं आती? बेटी बाप से मांगते हो। अरे बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल। बेटी माँ बने तो कदमों में जन्नत, बेटा अगर बाप बने तो जन्नत नहीं दरवाजा है, लेकिन माँ जन्नत है। माँ आंचल उठा दे तो दुआ में गारंटी। माँ बाप का चेहरा बेटा मोहब्बत से देख ले तो हज का सवाब, चेहरा देख के निकले तो मुसीबत टल जाए। लेकिन आज के ये नौजवान, बहू जहां घर में आ गई, वो बहू काहे रहेगी, जादूगरनी है। जहां घर में घुसी, अपने शोहर के कान में फूकी, क्या जो कह के फूकती है रे बाप। हम लोग फूकते फूकते थक गए, कुछ नहीं। लेकिन अभी के दौर की बहू अपने शोहर के कान में एक दिन फूकती है, 3 साल असर रहता है। आपके गांव में नहीं, यहाँ बहू बेटी बेचारी सब दूध के धौल है, यहाँ फूका फूकी नहीं। ये लोग एकदम सीधा सा। ये सब हमारे झारखंड में, ये बंगाल में ये सब बात माशाल्लाह, बंगाल में भी है। अच्छा आप, हाँ हमारे यहाँ, आपके यहाँ नहीं ऐसा होगा। आप लोग थक गए नहीं? थके कि नहीं? क्यों नहीं थके? थकिए। कब थकिएगा? थक जाइए। माशाल्लाह। थोड़ी देर से नदीम को इतना मिला, एक ढेरी। अब हम लोग को बोनी नहीं हुआ। यही सब जो पिछवा देता तो 70 साहब 20 टका ने का वाला वो भी चला गया। नया नया 20 का नोट था, दे रहा था। हम सोचे हम लोग को भी लास्ट में देगा, जाके चले गए। अब कहता है वहां साहब, हाँ खाली हाथ में मचावल नारे तकबीर 1 घंटा बोलिए, लास्ट में ही सब कहे सुभान अल्लाह। तो साहिब खाना ने हकीका के नाम पे जलसा सजाया। किनके नाम पे? किनके नाम पे? माशाल्लाह। हकीका बेटा बेटी हो, एंड खतना। एंड समझते? हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं लेकिन समझते कम है। मुसलमान 3 को इंग्लिश जानता है। सॉरी, प्रॉब्लम, बिजी। कहीं बचवा जाने लगा, बोल रहे बेटा दादी टाटा बाय बाय गुड नाइट, खत्म। माशाल्लाह। अब यही के है, बाहर के, इसीलिए यहाँ के आदमी कह देगा। अरे माशाल्लाह। आप इमाम साहब कौन? आप इमाम साहब हैं? अरे माशाल्लाह। या अल्लाह हे परवरदिगार। हाँ बने, माहौल बने, इनकमिंग चालू हो जाएगा तो मेरा आउट गोइंग भी चालू हो जाएगा। ये कौन दिए? अरे माशाल्लाह सुभान अल्लाह। क्या नाम है? अरे हम भी बांग्ला बोलते हैं लेकिन हम लोग समझते बांग्ला सब है। हालांकि हमारे यहाँ भी बांग्ला सब बोलता है, लेकिन हम लोग बांग्ला समझ पूरा जाते हैं।
ना बांग्ला में बोल देंगे तो आप लोग भाग जाइएगा। अरे इंटरनेट चालू है माशाल्लाह, 40,000 माँ बहने बैठी, मेरी माँ बहने आपको कहाँ नहीं जाना, यानी आपको जनाजे में नहीं जाना, ईदगाह नहीं जाना, मस्जिद नहीं जाना। आज जुमा है, जुमा पढ़ने आपको नहीं जाना है। शोहर जाएंगे मस्जिद, आप रहेंगे घर में, वो मस्जिद में नमाज पढ़ेगा। आज से आप ये मामूल बना लें, आज के बाद से ये दस्तूर हमेशा जारी रखें कि जुम्मा के दिन में जो बहू पढ़ी लिखी है वो 11 बजते बजते नहा धो के घर मकान साफ करके मुसल्ला बिछा दे। शोहर मस्जिद जाए, तू घर में रहना, वो वहाँ नमाज पढ़े, तू कुरान खोल करके 2-4 रुकू को पढ़ लेना। शोहर जुम्मा पढ़ के जो ही घर में घुसे तू कुरान को समेट देना, मुस्कुरा के खड़ी हो जाना। शोहर के सर पे टोपी होगी, आपके माथे में दुपट्टा होगा, वहाँ भी वजू का चेहरा होगा, तिलावत कुरान की खुशबू होगी। अपने शोहर को उसी झोपड़ी में सलाम कर देना। झोपड़ी गरीब की होगी लेकिन जन्नत का नमूना दिखाई देगा। और शोहर को सलाम कर देना। जो बीवी शोहर को सलाम करती है और जो शोहर बीवी को सलाम करे, बीवी शोहर को सलाम करे, सलाम में जो पहल करेगा उसी के जन्नत में महल बनेगा। मेरी माँ बहने, आप आज से ये मामूल बना लें कि आज जुम्मा है, अपने शोहर को आज से सलाम करेंगे। जो ही जुम्मा पढ़ के घर घुसेंगे तू सलाम कर देना, सामने खाना पानी रख देना। ऐसा लगेगा अगर मलफत्ता भी खाएंगे लगेगा कि बिरयानी खा रहे हैं। सलाम की खुशबू से घर में बरकतें फैल जाएगी। लेकिन हम लोगों का दस्तूर है, साल में एक दिन बहू बेटी सलाम करती है, ईद में खाली सलाम करेगी। शोहर ईदगाह से जब ईद की नमाज पढ़ के आएंगे बहू बेटी दरवाजे में खड़ी रहेगी, लगता है चौकीदार पड़ी है। रोज सलाम नहीं करेगी। जुम्मा भी अच्छा, इतने लोग बैठे हैं, 15 दिन में किसी की बहू ने सलाम की? महीना दिन, 2 महीना, 3 महीने नहीं, ईद में कर दिया HD सलाम, हो गया 5G का सलाम। और फिर इंतजार कीजिए 3 महीना बाद रमजान घुसेगा, तब फिर ईद आएगी, तब फिर इसके सलाम के जीद होगी। मेरी माँ बहने आदत बनाए जुम्मा के सलाम करिए, अगर डेली नहीं तो कम से कम जुम्मा को दिन, कसम खुदा घर में बरकत होगी। लेकिन हम लोग के यहाँ सिस्टम है ईद के दिन शोहर जुम्मा ईदगाह से आएंगे, एकदम बहू सब दुआरे में दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी है। ठीक शोहर ईदगाह से साल में एक दिन आया, एकदम बहू सब दरवाजे में खड़ी है, अरे एकदम इस तरह उठा करके अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। लेकिन यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ दूध के धौल। मेरी माँ बने तू फातिमा नहीं बन सकती। कल फातिमा ज़हरा एक कपड़ा है 12 पेवन है। मौला अली बाहर में है, फातिमा ज़हरा अंदर में है। मौला अली तिजारत में है, नबी की बेटी फातिमा इबादत में है। फातिमा ज़हरा पेशानी जमीन पर रख देती थी, कपड़े में 12 पेवन होता था, मोती पत्ती कपड़ों पे नहीं लगता था। लेकिन जब फातिमा ज़हरा सजदा करती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। पौने 4 बज गया है। आज पहली बार ऐसा है कि इतनी रात तक जलसा हो रहा है और अभी तक आप लोग हिल नहीं रहे हैं। अभी तक तो पूरा हिल जाना चाहिए था, लेकिन पौने 4 बज गया है, फिर भी आप लोग नहीं हिले हैं। अब्दुल सत्तार भाई जलसा करा रहा है, जिस बच्चे का नाम पे कराता होगा वो बच्चा कितना खुश नसीब होगा, जिनके किस्मत में, जिनके जलसे में इतना ओलमा, इतने बड़े बड़े ओलमा किराम तशरीफ लाए। नदीम रजा फैजी साहब, झारखंडी बाबा मोहम्मद मिसबाही साहब को तलाश करने पर भी नहीं मिल पाता है, लेकिन किस्मत अच्छी है कि आज हम लोग सब आ गए हैं और आज सब लोग सुन भी लिए हैं। मुझसे ज्यादा अगर मेरी तकरीर सुनना हो यूट्यूब चला जाना,
एक जगह बोल दिए यूट्यूब चला जाना, दुगो बूढ़ा आया झारखंडी बाबा यूट्यूब पुरलिया तरफ है या चंदन क्यारी तरफ है। हमने कहा यूट्यूब तुम्हारे घर में है। बल बहुत खोजे कहाँ मिल रहा है। हम बोले मोबाइल में झारखंडी बाबा लिख देना, झारखंडी मौलाना ऊपर। बोले हजरत आप ऊपर कैसे चले जाइएगा। हम बोले हम नहीं जाएंगे, वो क्लिप आएगा दबा देना, उसमें सब सुन लेना। गौसे आजम पर तकरीर, गरीब नवाज पर तकरीर, रबीउल अव्वल पर तकरीर, माँ पर, बाप पर, सास ससुर पर, शादी ब्याह, डीजे पड़ाका बम पिस्तूल सब पर तकरीर मिल जाएगी। सब पर तकरीर है मेरे यूट्यूब में, लाखों वीडियो है, उसी को फॉलो कीजिएगा। जिंदगी में आएंगे तो मुलाकात हो जाएगी। चूंकि रात बहुत हो गई है, फिर यहाँ से जाना है हम लोगों को 4 घंटा लगेगा। अगर रोड ठीक रहा तब लगेगा, अगर कोहरा पड़ गया तो मगरिब तक पहुंचेंगे। बहुत अच्छा सुने, इंशाअल्लाह फिर जिंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी। पूरा मजमा एक बार मेरे साथ मोहब्बत से, दिल से, प्रेम से, फातिमा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से सब मिलके झूम के बहकल महक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।